हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है जप नामक बुक की, जो कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल, जो कि आज गुरु महाराज भी हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। उनका नाम है हिज होलीनेस भूरीचंद दास प्रभु जी। उनके द्वारा ये रचित है। और इसमें जप किताब में हमें बताया गया है कि हमारा जप सुधारने के लिए शिक्षाष्टकम से 9 कुंजियां बताई गई हैं, 9 कीज ली गई हैं। उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था, वो हम पढ़ रहे थे 10 नाम अपराध के बारे में। उसमें से 2 नाम अपराध हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है तीसरा नाम अपराध पढ़ने की। तो तीसरा नाम अपराध जो है वो है गुरु की अवज्ञा करना, कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, अपने श्री गुरु महाराज के आदेशों की अवज्ञा करना तीसरा नाम अपराध। अभी क्यों होता है, देखो, जैसे जो गुरु महाराज है उनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं माना जाता, क्योंकि कृष्ण भगवान जी की कृपा के ही मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही उनको नियुक्त किया जाता है। मतलब वो भगवान जी के क्या है, नित्य पार्षद हैं और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। उस वे में बताया जाता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। वे बद्ध जीवों को कृष्ण कृष्ण की तरफ, उनका जो बद्ध जीव होते हैं, जैसे हम सारे क्या है, बद्ध आत्माएं हैं, बद्ध जीव हैं। तो हम लोगों का फेस जो होता है भौतिक चीजों की तरफ होता है, लेकिन हमारा फेस जो होता है उनकी तरफ से, मतलब भौतिक चीजों से विमुख करके कृष्ण की तरफ कर देते हैं गुरु महाराज। और हमारा जो फेस है, लाइक, मतलब कि हमें कृष्ण भक्ति में लगाना, इसका मतलब क्या है कि हमें कृष्ण भक्ति में लगाने का कार्य जो है वो गुरु महाराज करते हैं, तो ताकि हम संसार से मुक्त हो सकें। और हम जैसे बद्ध आत्माओं को संसार से मुक्त करने के लिए जो गुरु महाराज जी होते हैं वो अवतरित होते हैं। तो श्री गुरुदेव जो होते हैं वो श्री नाम के प्रति उदारता पूर्वक प्रचार करते हैं। इसीलिए वो नाम प्रभु को, यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जप है, उनका एक नाम क्या है, नाम प्रभु, भगवान नाम। ठीक है, भगवान जी का नाम है तो वो नाम प्रभु के रूप में है। तो वो बहुत ज्यादा प्रिय है उनको। इसीलिए श्री गुरुदेव जी के प्रति अगर हम कोई अपराध करेंगे, तो जो नाम प्रभु होते हैं वो अपने ऊपर ही अपराध ले लेते हैं कि इसने मेरे भक्त का अपमान, लाइक, मतलब मेरे प्रति अपराध किया है, ऐसा भगवान जी मानते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से एक छोटा पुत्र होता है, उसका अपराध करने पर माँ अपराध ले लेती है कि ये तो छोटा है, ये तो बच्चा है, मेरी गलती है कि मैं इसे अच्छे से नहीं करवा पाई, मैं इसको नहीं बता पाई, तो आप इसको कुछ ना कहकर आप मुझे बोलिए, तो मेरा बच्चा तो मुझसे ही हुआ होगा। तो मतलब कि हम भी कहते हैं कि जैसे हमारे से कई बार गलती होती है, सॉरी, जैसे आपने बचपन से देखा होगा स्कूल में, या कोई छोटा बच्चा, उससे गलती होती है तो बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता, वो क्या पूछते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, कौन है इसके पापा, कहाँ रहते हो आप, आपके पापा का क्या नाम है, मम्मा का क्या नाम है। तो सीधा सीधा बात कहाँ पे आ जाती है, पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही अगर
हमसे कोई गलती होती है तो हमें पूछा जाता है कि आपके गुरु महाराज कौन है? क्या है आपके गुरु महाराज का नाम? किसके डिसाइपल हो आप? है ना? तो उस वे में। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार छोटे पुत्र का अपराध करने पर माँ अपराध ले लेती है। तो स्वयं कृष्ण भगवान जो है वो भी बताते हैं इसके बारे में। स्क्रीन चेंज होगी आई होप यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण में। भगवान कृष्ण जो है वो गुरु महाराज की महिमा को बता रहे हैं। 11वाँ स्कंद, उसका 17th नंबर चैप्टर और 27th नंबर श्लोक। आचार्यं मामभिजानीन् न मन्येत् कहिर्चित् नामर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। अनुवाद, व्यक्ति को आचार्य को मेरे ही रूप में जानना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अनादर नहीं करना चाहिए। किसी को भी उसे सामान्य मनुष्य समझकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वो बता रहे हैं हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण में। तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भगवान है, हमें गुरु को उनका ही स्वरूप मानने का आदेश दे रहे हैं। देखो यहाँ लिखा ना, किसी को भी उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। व्यक्ति को आचार्य को मेरे ही रूप में जानना चाहिए, ये भगवान जी बता रहे हैं। व्यक्ति को आचार्य को मेरे ही रूप में जानना चाहिए। तो व्यक्ति कौन हो गए? हम लोग हो गए। ठीक है? हम लोग, हम कौन है? व्यक्ति हैं। आचार्य कौन हो गए? जो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। गुरु महाराज हो गए, वैष्णवाचार्याज़ हो गए, शिक्षक गुरु हो गए, दीक्षा गुरु, ठीक है? व्यक्ति को, आचार्य को मेरे ही रूप में जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि गुरु को हमें उनका ही स्वरूप मानकर पूजना चाहिए और वही सोचना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान ही निर्देश दे रहे हैं। तो श्री हरिनाम चिंतामणि जो है, उसमें श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ना केवल गुरु को श्री कृष्ण के समान आदर देना चाहिए, अपितु उनकी सभी निजी सामग्रियों, जैसे कि उनके वस्त्र हो गए, जूते हो गए, चित्र हो गए, बिस्तर हो गया, चरणामृत हो गया, आदि को भी बड़ा सम्मान प्रदान करना चाहिए। ठीक है? एक भक्त को गुरु के उच्छिष्ट को बहुत ही श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। तो उच्छिष्ट क्या होता है कि जूठा, जूठा खाया हुआ, जूठन जिसको कहते हैं वो। तो कहते हैं ना कि जैसे जो बड़े-बड़े जो होते हैं, मतलब साधु संत होते हैं, महात्मा जन होते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, अगर हम उनका जूठा खाते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो यही सेम इंसिडेंट एक वहाँ पर भी आता है, भागवतम में आता है, जहाँ पे नारद मुनि जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं, जो उनके घर पे आते हैं चतुर्मास के लिए, साधु संत आते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूँ? तो उनको कहते हैं हाँ, कोई बात नहीं, खा लो। तो उससे क्या होता है, हमें उनकी कृपा मिलती है। हमें जो उनके अंदर गुण होते हैं थोड़ा-सा हमारे अंदर डेवलप होते हैं। कभी भी जो गुरु महाराज आपको जूठा दें, या खुद से कभी आप प्रार्थना करके भी ले सकते हैं कि गुरु महाराज जी, हम आपका उच्छिष्ट थोड़ा-सा चखना चाहते हैं। क्योंकि देखो व्यास पूजा में क्या क्या होता है, व्यास पूजा के दौरान हम गुरु महाराज के चरणों की सेवा करते हैं, उनके 5 चरणों की सेवा करते हैं। उसके बाद चरणामत के रूप में वो सभी भक्तजनों को, उनके जो वो होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, जो भी उनके व्यास पूजा में आते हैं ऑफरिंग करने के लिए, उनको सबको दिया जाता है चरणामत के रूप में। क्यों? क्योंकि वो भगवान जी के नित्य पार्षद हैं, भगवान जी के द्वारा नियुक्त किए गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझ में और गुरु महाराज में कोई अंतर कभी मत जानो, ठीक है? उनसे कभी भी ईर्ष्या मत करो, उनसे कभी भी द्वेष मत करो। तो ऐसे जो पहुँचे हुए भक्त हैं, अगर हम उनका उच्छिष्ट खाएँगे तो सोचो कि क्या होगा? हमारे ऊपर कृपा आएगी, हमारे हमारे अंदर जो त्रुटियाँ हैं, हम बद्ध आत्माएँ हैं, हमारे अंदर कितनी सारी कमियाँ हैं, हमारी कमियाँ जो होंगी वो कम हो जाएँगी, धीरे-धीरे कम हो जाएँगी और एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म भी हो जाएँगी। तो गुरु के समक्ष हमें कभी भी खुद का बड़प्पन नहीं दर्शाना चाहिए। जहाँ पर भी आपने गुरु महाराज को देखा, जहाँ पर भी आपको गुरु महाराज ने दर्शन दे दिए, आपको उसी वक़्त ज़मीन पर फ़ौरन, अगर पुरुष हैं यानी कि प्रभु जी लोग हैं, तो उनको फटाफट दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए लेटकर, उसी वक़्त। अगर महिलाएँ हैं यानी कि माताजी हैं, तो उनको पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम करना चाहिए गुरु महाराज को। और गुरु महाराज जी की अवज्ञा का कभी भी हमें उल्लंघन नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। उनकी आज्ञा को हमें कभी भी नहीं टालना है। मान लीजिए आपके गुरु महाराज ने आपको आदेश दिया कि आप जी वो करो, आप प्रचार करो। आप सोचते हो यार प्रचार तो मेरे से बन नहीं पाता, कर नहीं पाता, लाइक मतलब कि बड़ा कुछ होता है, मैं कॉन्फिडेंटली मैं स्पीच नहीं दे सकता, मैं स्पीकर नहीं हूँ अच्छा, मैं कैसे बोलूँगा? मेरे से नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो बड़ी सी चीज़ें चाहिए, हो सकता है प्रेज़ेंटेशन चाहिए होती है, पावर पॉइंट मुझे नहीं बनानी आती, मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं।
तो हम कहते हैं यार हम तो सेल्स के लिए अच्छे हैं, हम तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें तो मैं निपटा देता हूँ 1 घंटे में 50-60 किताबें यार, मैं वो ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं प्रचार कर लूँ, मतलब मैं वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको ये देखना कि अगर आपके गुरु महाराज ने आपको ये बोला है ना कि आप प्रचार करो, तो आपको करना चाहिए। अगर आपके गुरु महाराज ने आपको बोला आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, आपको करनी चाहिए। अगर आपके गुरु महाराज ने आपको बोला है कि आज आप सभी भक्तों को खाना बनाओगे, उनके लिए सबके लिए मतलब प्रसादम की व्यवस्था करोगे, तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रसाद वितरण करने की सेवा आपको मिली है, आपको करनी चाहिए। तब आप ये नहीं कहना चाहिए आपको कि ये नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं, हम इस काबिल नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज जानी-जान होते हैं, उनको ज़्यादा पता है कि हम किस काबिल हैं, किस काबिल हम नहीं हैं। तो उस वे में हमें उनकी आज्ञा को कभी भी नहीं टालना चाहिए। चाहे वो आज्ञा जो है आपको लगता है कि आप कर सकते हो या नहीं। फ़ेवरेबल है, अनफ़ेवरेबल है, आपको पसंद है, नापसंद है। गुरु महाराज ने बोला है कि आपको करना है, तो दैट मीन्स कि आपको करना ही करना है, नो क्वेश्चन्स। उसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि हम नहीं कर सकते, मैं इस लायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कहना है। गुरु महाराज सब कुछ देख सकते हैं, आपकी योग्यता को, आपकी कमियों को, और जो गुरु महाराज होते हैं, वो हमारी जो कमियाँ होती हैं ना, हमेशा उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि वो भगवान जी के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको हमारी कमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने चाहे छोटा-सा प्रयास लेकर हमने कोई कार्य किया होगा, गुरु महाराज उसको एप्रिशिएट करते हैं। बट हम लोग भौतिक बुद्धि वाले होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें डाँट ना पड़ जाए, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। तो हम लोग अपनी ईगो की वजह से काम नहीं सुन सकते या कहना नहीं मानते हैं। तो हमें गुरु महाराज की आज्ञा का कभी भी नहीं उल्लंघन करना है, कभी भी नहीं टालना है। हमें हमेशा क्या करना है, दीनता पूर्वक गुरु महाराज जी की जो चरणों की जो रज है, उसको धारण करना है और प्रसन्नता से धारण करना है और आचरण करने की कोशिश पूरी-पूरी करनी चाहिए। तो यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, बताया हुआ। तो गुरु महाराज जो हैं और पवित्र नाम जो है भगवान राम का, गुरु महाराज भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है, उसका प्रचार करते हैं। कृष्ण भगवान जी के उपदेश हैं, उसका प्रचार करते हैं, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। भगवान जी से विमुख हुई जो उनकी संतानें हैं, जैसे हम लोग हैं, बिछड़ी हुई आत्माएँ हैं भगवान जी से, हमें कृष्ण भगवान जी के प्रति उन्मुख करने का पूरा-पूरा कार्य करते हैं। तो इसीलिए हरिनाम प्रभु को गुरु महाराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होते हैं। तभी करके तो 10 नाम अपराध में आ गया ना, तीसरा नाम अपराध कि गुरु महाराज के आदेशों की अवज्ञा करना, ये तीसरा नाम अपराध में आया। क्योंकि नाम प्रभु को बहुत पसंद है गुरु महाराज, इसलिए उनके फ़ेवरेट हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं। तो गुरु की अवज्ञा करने का मतलब क्या हो गया? भगवान कृष्ण जी की कृपा को ठुकराना, भगवान कृष्ण जी के आदेशों को ठुकराना, उनकी शिक्षाओं को ठुकराना। तो ऐसी अवस्था में एक साधक जप द्वारा किस तरह से भगवान नाम की याचना, कृपा की याचना कर सकता है। तो उसके बारे में हमको बताया यहाँ पर, जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं ये आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक? तो छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं रहेगा आज का, छोटा-सा ही है कि तीसरा नाम अपराध ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ डिसाइपल आईडीसी सेम। आप सभी भक्तजनों ने आईडीसी का कोर्स किया है। बोले तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हम सबने किया हुआ है ना? तो उसमें जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं एक शिष्य की, तो वही सारी आ जाएँगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के चौथे अध्याय के 34th नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि आपको गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है। आपको कैसे जाना है, रिक्वेस्ट कैसे करनी है? विनीत होकर आपको जिज्ञासा करनी है, सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि वो सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, वो आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। साथ में ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना, उन्होंने तत्व के रूप में भगवान को जानते हैं, वो जानते हैं पूरा का पूरा। तो यही चीज़ बताई जा रही है, ठीक है? तो जितनी भी आप लोग मुझे बताइए कि जो ड्यूटीज़ हैं डिसाइपल की क्या आप लोग जानते हैं या आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में आपको उसका बारे में बता दूँ? आप लोग मेरी साइड से अनम्यूट हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं बताऊँ या आपको एक शिष्य की क्या योग्यताएँ होती हैं उसके बारे में ज्ञान है? स्किप कर दूँ ये वाला टॉपिक? प्लीज़ आप लोग सभी लोग माता जी बता दीजिए। बता दूँ, बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग भी प्लीज़ 2-4 लोग बताइए, अपना विचार रखिए। आप लोग चाहते हैं बताऊँ या स्किप करूँ? क्योंकि जिस हिसाब से वोट आएगा उस हिसाब से हम करेंगे फिर। ठीक है, मैसेज आ रहा है एक आधे का कि बता दो, प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। तो एक शिष्य की गुरु के पास जाने की प्रॉपर विधि क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया।
ठीक है? बता दिया मैंने आपको, ये फेमस श्लोक है, हमें मालूम है। शिष्य का कर्तव्य क्या होता है कि हमें गुरु महाराज के अपने जो मनोभाव है ना, उसको हमें समझना चाहिए। हमारा पहली फर्स्ट प्राइम ड्यूटी है हमारी, कि अपने गुरु महाराज जी के उसको समझना, उनके मनोभाव को समझना। कि गुरु महाराज जी ने हमको जो भी हमें काम करना है ना, पहले तो गुरु महाराज जी की सहमति से करना है, और नो डाउट गुरु महाराज जी ने जो हमें आदेश दिया, उसको हमको स्वीकार करना है विदाउट एनी क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है कि शिष्य जो है वो गुरु महाराज के मनोभाव को जानकर, गुरु महाराज जी की इच्छा को जानकर अपने आप का जो वो कार्य है वो उसको प्रतिपादित करे। जो श्रीला रूप गोस्वामी है वो उसके बेस्ट उदाहरण है। उन्होंने मतलब जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके दिल की बात को जान लिया था कि वो क्या चाहते हैं। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने फिर क्या किया, उपदेशामृत जैसा ग्रंथ लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु हमें दिया, उज्ज्वल नीलमणि जैसी अनेकानेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। वृंदावन में राधा गोविंद देव मंदिर की स्थापना की उन्होंने। भगवान जी की लीला स्थलियों को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया। सभी के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्रचार-प्रसार किया, और खुद के कैरेक्टर से, खुद के आचरण से हमको सिखाया कि कैसे गुरु महाराज जी के मनोभाव को जानकर एक शिष्य को सेवा करनी चाहिए। ठीक है? ये चीज़ उन्होंने हमको सिखाई। तो शिष्य के और भी गुण हैं, जिसमें से एक गुण ये है कि शिष्य को जो है ना, विनम्र होना चाहिए। श्लोक में भी पढ़ा ना, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसमें भी हमने पढ़ा कि विनीत होकर जाना चाहिए। तो विनम्रता का भाव होना चाहिए एक डिसाइपल के अंदर, उसको सौम्य होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए, उसको चालाकियाँ नहीं करनी है। क्योंकि देखो जहाँ पे हम हरि का नाम लेते हैं ना, मतलब कि जब भगवान का नाम लेते हैं, कहा जाता है रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती कभी भी। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। रघुराई कौन है? राम भगवान। रघु, रघुराज, रघुराम, राम भगवान। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। आप सोचो यार, भगवान जी को क्या मतलब कि कर देंगे, टरका देंगे, हम तो समाज में इतने लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हैं। भगवान जी को भी थोड़ा-सा मस्का लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या मैनिपुलेट कर देंगे हम। कुछ है तो कुछ और बनने का प्रयास करेंगे भगवान के सामने, उनको क्या पता लगेगा? उनको सब कुछ पता है। तो रघुराई के साथ चतुराई कभी भी नहीं चलती। एक शिष्य को हमेशा सरल स्वभाव का होना चाहिए। सीखने की चाहत होनी चाहिए उसके अंदर। हमेशा ये कहना चाहिए कि गुरु महाराज मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, प्लीज़ आप मुझे बताओ, प्लीज़ आप मुझे सिखाओ। तो उस वे में हमें करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट को, एक डिसाइपल को गुरु महाराज का आज्ञाकारी होना चाहिए। ठीक है? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि मात्र आज्ञा पालन का गुण होने से बाकी समस्त गुण का एक शिष्य में मतलब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। तो जब एक शिष्य गुरु की आज्ञा को दिल में धारण कर लेता है, तो उसके अनुकूल सेवा करता है, तब वह श्री कृष्ण और उसके प्रतिनिधि गुरु की कृपा का पात्र बनता है। तब उसके अंदर क्या होता है, सारे सद्गुण जो है ऑटोमैटिकली प्रकट हो जाते हैं। तो हमको आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुरु महाराज की हमें पूरी तरह से संतुष्टि करनी चाहिए, पूरी तरह से। गुरु महाराज ने आपको कोई भी कार्य दिया ना, जी-जान लगा दो आप उसमें अपना। प्रभुपाद जी देखो इसके जीते-जागते एग्ज़ाम्पल हैं, प्रभुपाद जी। साक्षात एग्ज़ाम्पल है। गुरु महाराज ने उनको बोला था पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो, वो गए, 70 साल की उम्र में गए। उनको कितने अटैक भी आए, है ना? हार्ट अटैक हुए, उनका सामान चोरी हो गया, टाइपराइटर चोरी हो गया, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हुआ। है ना? कि किसी न किसी तरीके ये व्यक्ति वापस भारत में लौट जाए, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये क्यों आए हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए? लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला है, तो ये होना है। मेरे गुरु महाराज ने कहा है तो करूँगा। जेब में कितने रुपए थे? 30 रुपए थे, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ से कौन जा सकता है आज की डेट में अमेरिका? लेकिन देखो गुरु महाराज जी के ऊपर अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था, तो उन्होंने ऐसा डंका बजा दिया, ऐसा डंका बजा दिया पाश्चात्य देशों में, क्योंकि दोनों देखो गुरु महाराज भी अच्छे थे, यानी कि जो उनके श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो भी मतलब कि टॉप क्लास के गुरु महाराज। आगे जो उनके स्टूडेंट बने, जो डिसाइपल बने, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, वो भी टॉप क्लास। जब दोनों के दोनों यानी कि शिष्य भी बहुत अच्छे हैं, शिद्दत शिद्दत से मतलब प्रयास करने वाले हैं। गुरु महाराज जो हैं, वो भी बहुत भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, पवित्र हैं एकदम से। मतलब कि सबका पालन करने वाला नियमों वगैरह का, तो क्या हो जाता है फिर तो एक तरह का मतलब हल्ला बोल हो जाता है पूरे संसार में। तो वो हल्ला बोल कैसा हुआ, वो हम लोगों ने देख लिया। और अभी तक वो चीज़ रुकी नहीं है। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज देखो, क्योंकि वो जोड़ी बन गई ना, उनके गुरु महाराज भी देखो कितने बेस्ट हैं। उनके जो शिष्य हैं प्रभुपाद जी, वो कितने बेस्ट हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जो हैं, वो तो बेस्ट ही बेस्ट हैं, बट हमें अपना 100% देना है, हमें भी बेस्ट बनना है। तो गुरु महाराज जी को पूरी तरह से संतुष्ट हमें करना चाहिए।
जो होता है ना, कपटता हमारे अंदर ये होना चाहिए, मतलब हमको निष्कपट होना चाहिए एक डिसाइपल को। ये नहीं कि मतलब मन में कुछ और, आगे कुछ और, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता क्या है एक डिसाइपल की, कि वो निष्कपट कपट हो। उसपे किसी भी तरह की हिचक ना हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए, यार मैं तो ठहरा राजपूतों का लड़का है और गुरु महाराज ने मेरे को बोल दिया है कि मंदिर में झाड़ू मार दो, मैं कोई शूद्र थोड़ा हूँ, ये तो शूद्रों का काम होता है झाड़ू पोछा करना, मेरे से तो नहीं होगा। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना है। हमें निष्कपट होकर, हमें निष्काम होकर हमें ये चीजें करनी है भगवान गुरु महाराज जी की सेवा के लिए। जो कूट नीति होती है वो कभी भी हमारी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती। एक सेकंड। एक मिनट। हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ, आई 5 मिनट तक। छोटा सा टॉपिक है, अभी आई, अभी आती। क्या कह रहे हैं? क्लास ले रही हूँ, अभी आई, छोटी देर, थोड़ी देर में आई। ठीक है। तो जो कूटनीति होती है वो कभी भी हमारी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, ना ही किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा को वो तुष्ट कर सकती है। तो ये पहला गुण है कि हमें हमेशा सरल होना चाहिए, इजी स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे हम देखते हैं उनके चरित्र से, शबरी माता के चरित्र से, वो कितनी सरल स्वभाव की थी, बहुत सरल स्वभाव की थी। एनीवेज उनके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बताया वो मैंने, उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो ये हमने मेन मेन पॉइंट्स बता दिए आपको। कृतज्ञता होनी चाहिए एक शिष्य के अंदर। गुरु महाराज ने आपके लिए कुछ, कितना कुछ किया, देखो उन्होंने आपको हरि का नाम दे दिया, आपको अपना लिया। तो आपको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना चाहिए। और कृतज्ञ कौन बन सकता है? जो आ, मतलब कि देखो, जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो उससे उसके साथ साथ हमारे अंदर एक चीज डेवलप होती है, वो होती है भक्ति, हमारे अंदर बढ़ती है। दूसरी चीज, हमारे अंदर विनम्रता का जन्म होता है। बड़े सारे होते हैं मतलब डिवोटीज होते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसको ये लगता है कि मैं विनम्र नहीं हूँ, मेरे अंदर विनम्रता नहीं है, मेरे अंदर हम्बलनेस नहीं है। मुझे भी लगता है ये चीज। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे ना, हमेशा ही हमेशा रखेंगे ना कृतज्ञता का भाव, तो हमारे अंदर हम्बलनेस पैदा होएगी, सबमिशन पैदा होगा, विनम्रता पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है। भक्ति तो नो डाउट की ऑलरेडी होती है। भक्ति सामने सिंधु में भी हमने पढ़ा है कि सुप्त अवस्था में होती है, उसको जगाया जाता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जगती है ना, तो भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। यद्यपि हमने बहुत सारे शरीर बदले हैं, और हमने अपने पेरेंट्स को बदला, हर योनि में हम बदलते आ रहे हैं। कभी हमें जीवन का अर्थ और मनुष्य जीवन से प्राप्त होने वाला जो गंतव्य है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, गोलोक वृंदावन धाम, इसके बारे में हमको पता ही नहीं, कभी बोध ही नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज जो है हमको एक अनुपम गिफ्ट देते हैं। अनुपम मतलब यूनिक, और जिसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता है, वो हमको बताते हैं। जब वो हमको एक शिष्य के रूप में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। सकल जन्मे पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज ही आए। कि हमें सभी योनियों में माता पिता प्राप्त होंगे, परंतु केवल मनुष्य शरीर में ही हमको गुरु और कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमको श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए, गुरु महाराज की। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो गया जी, कैसे करें जी, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से ही हम सार्थक बना सकते हैं। दूसरी एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, कि हमें गुरु महाराज कभी अगर हमारे अंदर त्रुटियां निकालते हैं, देखो हमारे अंदर नो डाउट हम अवगुणों से, दोषों से, त्रुटियों से, कमियों से हम लोग भरे ही भरे हैं। हम लोग मतलब कि पैरों से लेके ना सर के ऊपर तक हम लोग भर भर के रखे हुए हैं, इतनी कमियां हैं हमारे अंदर। और नो डाउट कि कभी हमारे गुरु महाराज हमें अगर किसी बात के ऊपर डांटते हैं, ठीक है, तो हमें उनकी डांट का कभी भी बुरा नहीं मानना है। कि हमारे गुरु महाराज ने हमको, कभी ये नहीं सोचना कि हमारी इंसल्ट हो गई। देखो ना, गुरु महाराज चाहते तो हमें अकेले में भी समझा सकते थे, तो हो सकता है तब मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन देखो ना, गुरु महाराज ने मुझे बाकी डिसाइपल्स के सामने डांट दिया, कितना हर्ट हो रहा है मुझे, कितना चुभ रहा है, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे हैं, इतना रो रही हूँ मैं, इतना कैसे कह दिया मुझे। आज तक मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मेरी मम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा, स्कूल में टीचर्स ने कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा, गुरु महाराज देखो मुझे डांट दिया, ओ माय गॉड। ऐसे कभी भी हमें फील नहीं करना है। क्योंकि अगर हमारी ऐसी वाली फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाएंगी ना, गुरु महाराज जी की आंखों के अंदर एक स्कैनर लगा होता है, स्कैनर, एक्सरे मशीन एक तरह की। वो हमारा पूरा, हमारी शक्ल देखकर, हम ना भी देखे हमारी शक्ल, तब भी उनको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कैसी सोच रखने वाला इंसान है, क्या इसके अंदर हो रहा है। तो गुरु महाराज को जब लगेगा ना कि नहीं, मेरे डिसाइबल बेचारे की तो, इसकी तो ना ईगो हर्ट हो गई है, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि गुरु महाराज आपको करेक्ट करना छोड़ देंगे। और जब वो हमको करेक्ट करना छोड़ देंगे ना, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात हो जाती है, कि हमारे गुरु महाराज ने, हमारे शिक्षक गुरु ने, हमारे दीक्षा गुरु ने हमको सुधारना छोड़ दिया, हमें करेक्शंस देना छोड़ दी, हमारी कमियों को बताना छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि हमारा ईगो हर्ट होता है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात हो जाती है। तो हमें इस चीज़ से बचना है कि हमें हमारे ऊपर हमने कभी ये चीज़ नहीं सोचनी कि हमें डाँट पड़ी है। गुरु महाराज की कृपा को डाँट को कृपा के रूप में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा से हमसे ये गलती ना हो। क्योंकि देखो गुरु महाराज जब कभी डाँटते भी ना अगले ही पल वो भूल जाते हैं बिकॉज़ उनको हमसे कोई ज़िद नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं। है ना? अगर उन्होंने हमें कभी डाँटा तो अगले पल वो हमको पैम्पर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, आगे से ऐसे नहीं करना, ठीक है? आगे से ये चीज़ मत हो नहीं होनी चाहिए आपसे, तो वो प्यार से भी समझाते हैं। लेकिन कभी-कभी गुरु महाराज को गुस्सा आता है, आ गया अगर, तो वो गुस्सा-गुस्सा नहीं होता, वो हमको लगता है हाँ, कि हमारी ईगो की वज़ह से लगता है कि हमको गुस्से से बोला है जी। वो हमारी ईगो इतनी ज़्यादा होती है, हाई होती है कि हम उनको गलत ले लेते हैं, बट वो गलत होते नहीं हैं। इस तरह से। ठीक है? ये चीज़ें जो हैं हमारे जो शिष्य की जो गुण हैं, डिसाइपल हैं, वो होने चाहिए उसके अंदर। ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरों के प्रति उसको आदर-सम्मान होना चाहिए, अपने जो गुरु भाई हैं, उनके प्रति होना चाहिए। तो शिष्य के भी प्रकार होते हैं, एक होता है गुरु भोगी, एक होता है गुरु त्यागी, एक होता है गुरु सेवी, तो हमको गुरु सेवी बनना है। गुरु महाराज की सेवा करनी है। जो गुरु भोगी होता है वो सोचता है गुरु का भोग करूँगा। भोग कैसे करूँगा? यार मेरे गुरु महाराज फॉरेन कंट्री जाएँगे, चलो उनका उन्होंने वहाँ पे अपना रखा हुआ है रहने का इंतज़ाम, मैं भी चला जाऊँगा वीज़ा लगवा के उनके पास रह लूँगा चा चा थोड़े दिन के लिए क्या हो गया फिर क्या हो गया? अच्छा, मेरा कोई काम है पर्सनल मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरे गुरु महाराज जी का बड़ा नाम है, शोहरत है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है? तो मेरे गुरु महाराज तो एक तरह के सेलिब्रिटी है, मैं ना इनको अपने लेकर आऊँगा, अपने लिए यूज़ करूँगा, देखो मैं अपने ब्रांड का इस्तेमाल करूँगा ना, तो देखना मेरे गुरु महाराज का मैं नाम इस्तेमाल करूँगा, देखना मेरी कितनी ज़्यादा सेल हो जाएगी, मेरी कंपनी देखो कितनी रातों-रात खड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमने चीज़ें नहीं सोचनी है, गुरु का भोग करने का। कि गुरु महाराज के साथ जो वो कर रहे हैं ऐसे हम करेंगे, उनका भोग करना। अगर मुझे इनसे क्या फ़ायदा मिल रहा है, मान लो कोई पॉलिटिशियन आ गया, है ना? गुरु महाराज का डिसाइपल बनने के लिए पॉलिटिशियन आ गया तो उसने सोचा कि हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं ना, अब देखो ये हिंदू गुरु हैं हमारे, इतने ऊँचे गुरु हैं, हिंदू गुरु हैं। इनकी वजह से ना मेरे को वोट मिल जाएगा, हिंदुओं का वोट मिलेगा मेरे को पूरा-पूरा। ठीक है, मैं इन गुरु महाराज से जाकर दीक्षा ले लूँगा। तो इस वे में हमको नहीं सोचना, ये हो गया गुरु भोगी शिष्य की मानसिकता, इस तरह से। तो गुरु त्यागी का मतलब होता है गुरु का त्याग करने वाला, जो कि पाप है। आप अनटिल एंड अनलेस गुरु महाराज का त्याग नहीं कर सकते, अगर वो आपको कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, अगर उनका डाउनफॉल हुआ है, तो आप उनका त्याग नहीं कर सकते हो। कभी भी नहीं करना चाहिए आपको त्याग। सिर्फ़ इस वजह से कि गुरु महाराज ने आपको डाँट दिया, इस वजह से त्याग कर देना। ठीक है? आपको लगता है कि गुरु महाराज जी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, आपको वो टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से त्याग देना। आपके गुरु महाराज के बर्थडे के ऊपर तो गुरु महाराज पहुँच गए या वो अपना केक लेकर पहुँच गया, गुरु महाराज ने उससे मीटिंग कर ली, गुरु महाराज ने उसके बर्थडे का केक काट दिया, हाय मेरा तो नहीं कटा एक बार भी, मेरे को तो फ़ोन पे भी कभी विश नहीं किया, इसका मतलब गुरु महाराज को मेरे से प्यार नहीं है। इन भावनाओं की वजह से गुरु महाराज जी का कभी भी त्याग नहीं करना है, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न्स की वजह से त्याग नहीं करना है, इन फालतू के रीज़न्स की वजह से। तीसरा बताया गुरु सेवी। हमें गुरु सेवी बनना है, यानी कि हमें गुरु महाराज जी की सेवा करनी है। कैसे करनी है? मन से, वचन से, कर्म से। वाचा, मनसा, कर्मणा। हमको इन तीनों चीज़ों से हमें उनकी सेवा करनी है। ठीक है? तो ये हमारे मेन में डिसाइपल्स के जो हमने देखे वो थे आपके योग्यताएँ। ठीक? अब यहाँ पे आ जाएँगे तीसरा नाम अपराध ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो शील जो अ श्री हरिदास ठाकुर जी है ना, उनकी एक बुक है, एक ग्रंथ लिखा है बेसिकली उन्होंने, उसका नाम है श्री हरिनाम चिंतामणि। उसमें उन्होंने ये जो अपराध है ना, उसके बारे में काफ़ी उपदेश दिए हैं। उसमें से कुछ प्रमुख हैं कि भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य को ज़रूरत है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में चला जाए। क्योंकि देखो आपने एक भजन सुना होगा, ले चल माझी परले किनारे, डोली ना नैया तेरे सहारे। किश्ती भी तेरी, मैं भी हूँ तेरा, डोले ना नैया तेरे सहारे। तो यार जो नैया किसको बोला जाता है? किश्ती को बोला जाता है। और नैया को चलाने वाले को नाविक बोला जाता है। और गुरु महाराज जो हैं, किश्ती को चलाने वाले नाविक या जिसको आजकल की मॉडर्न भाषा में वो कहा जाता है कैप्टन, बोट को चलाने वाला कैप्टन वो कहा जाता है। तो कैप्टन जो है हमारा, उसके हाथ में ही हमारी ज़िंदगी है ना। तो हमें क्या करना है? प्रामाणिक गुरु रूपी नाविक का आश्रय लेना है। वो हमारे किश्ती चलाने वाले हैं। वो हमको भवसागर से पार कराने वाले हैं ना इसलिए। तो भवसागर से पार हमको कौन करवा सकता है?
जिसको किश्ती चलानी आती है, जिसको बोट चलाना आता है अच्छे से। तो बोट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, गुरु महाराज जी की जो आज्ञाएँ हैं वो है। और कैप्टन कौन है? हमारा स्वयं खुद गुरु महाराज है। जब हमारी डोर जो है, पतंग की डोर जो है गुरु महाराज के हाथ में होगी, तो हम कैसे हमारी कोई डोर काट सकता है? कोई भी नहीं काट सकता। भजन भी है एक बहुत फेमस, मैं सतगुरु पतंग, कुछ है ना पंजाबी भजन, पतंग मैं कट्टी जावांगी, कुछ पंजाबी भजन है। अ, हथू डोर छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, मतलब कुछ ऐसे लिरिक्स हैं। कोई आप में से करेक्ट करना चाहेगा अगर किसी को ज्ञान है तो? सतगुरु मैं तेरी पतंग वे मैं उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी, तू डोर ना कट्टी, डोर ना छड्डी नहीं तो मैं कट्टी जावांगी। कुछ इस तरह का भजन है कि आप, हे गुरु महाराज मैं एक पतंग हूँ जिसकी डोर आपके हाथों में है। अगर आपने मेरी डोर को छोड़ दिया तो मैं कट जाऊंगी। तो आप मेरी डोर हमेशा पकड़ के रखना, तो मैं हवा में उड़ती रहूंगी, मतलब आगे मैं बढ़ती रहूंगी। तो ये इस तरह से। तो गुरु महाराज जी को क्या बताया जाता है कि नाविक है, तो हमें उनका आश्चर्य ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु की योग्यता क्या है? कि वो कृष्ण भगवान जी का तत्ववेता होना चाहिए, कृष्ण को तत्व के रूप में उनको जानना आना चाहिए। तो उससे वर्ण और आश्रम में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हम सोचे यार हम तो राजपूतों के बच्चे हैं, देखो अब हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका हमने बैकग्राउंड देखा, वो तो अंग्रेज निकले, अंग्रेज तो क्रिश्चियन होते होंगे ना, हाँ यार क्रिश्चियन होते होंगे, अब हम क्या करें, हमें क्या फायदा। अच्छा हमारे गुरु महाराज तो शूद्र थे, मतलब कि जाति से, मतलब जो उनका जन्म जाति जो है उनकी वो तो वो थी, हाँ अब क्या करें, रहने देंगे हम। तो ये चीजें नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला खंड में, आठवें का खंड, आठवें का ना 128वां नंबर श्लोक है, उसमें कहते हैं कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, अगर वो कृष्ण को तत्व के रूप में जानता है तो वो गुरु बन सकता है। तो साक्षात कृष्ण भगवान है चैतन्य महाप्रभु, अगर वो बता रहे हैं तो हमें उनकी बात को मानना है। हमें कभी भी गुरु महाराज को उनकी बॉडीली के बेसिस पे जज नहीं करना है। ना ही हमको बॉडीली बेसिस पे उनको अपनाना है, ना ही बॉडीली बेसिस पे उनको त्याग करना है, ना ही बॉडीली बेसिस के ऊपर हमको उनको उनसे घृणा करनी है कि नहीं हम तो अंग्रेज, वो तो अंग्रेज गुरु हैं, ये तो इंडियन गुरु हैं। ऐसे हमें कभी भी नहीं मन में लाना है, क्योंकि वो तत्व के रूप में कृष्ण को जानते हैं। ठीक है? ये चीजें हमें माइंड में रखनी है। जब हम ग्रस्त ये सॉरी जो गृह त्याग करते हैं लोग, गृह त्याग करने के माध्यम से व्यक्ति कृष्ण भक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण जाकर ही वो प्राप्त कर सकता है। तो हमें इन चीजों को, इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? जो हमें कृष्ण का नाम प्रदान करते हैं। और शिक्षा गुरु वो होते हैं जो भजन तत्व की शिक्षा देते हैं। तो हमको दोनों को समुचित सम्मान करना चाहिए। शिक्षा गुरु वही हमको शिक्षा प्रदान करते हैं जो कि दीक्षा गुरु ने ऑलरेडी बताई है, दीक्षा गुरु द्वारा जो प्रमाणित है। तो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उन दोनों की जो टीचिंग्स है उसमें कोई भी फर्क नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताए हुए हैं हमें, जो शिष्य के लिए गुरु महाराज जो परम आराध्य है। गुरु सदैव शिष्य का, शिष्य मतलब जो गुरु है वो सदैव शिष्य को कृष्ण की उपासना करने का निर्देश देते हैं। ठीक है? इस निर्देश का पालन हमको करना चाहिए। उपासना सर्वप्रथम गुरु महाराज से करनी चाहिए। मंगल आरती भी देखो हम करते हैं सुबह, संसार दावानल कितनी बार करनी है? 3 बार। है ना? पैराग्राफ में लिखा है यस्तत्रि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, 3 बारी करनी चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, ये भी हम गाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि गुरु महाराज जो है वो कितने महान है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी हमारे संप्रदाय से हम जुड़ रहे हैं, उनके जो आदि गुरु हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ रहें। और उन्हें अपना सर्वप्रथम शिक्षा गुरु माने। जैसे कि हमें प्री एमिनेंट गुरु बोला जाता है, हम किसको मानते हैं? प्रभुपाद जी को बोलते हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? तो वो हमारे मेन प्रथम सर्वप्रथम शिक्षा गुरु हैं। उसके बाद नो डाउट कि जो हमारे जीवित शिक्षा गुरु हैं जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है? वो तो हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए, हमें गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम। तो गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने के लिए, मतलब कि गुरु का शिष्य को, शिष्य का गुरु को, एक-दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें क्या चाहिए? साधक को चाहिए कि वो केवल वैष्णव गुरु को ही अपना गुरु चुने, किसी मायावादी को नहीं चुनना चाहिए। अदरवाइज़ ये आत्मघाती हो सकता है, यानी कि ये एक तरह का आत्महत्या के बराबर हो सकता है। अगर हम मायावादियों को गुरु अपना अपनाएँगे या जो संप्रदाय नहीं है उसके उससे बाहर अगर हम लेंगे तो। गुरु का त्याग करना जो वो निंदनीय है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। गुरु का त्याग करना जो वो निंदनीय है, उससे हमें त्याग नहीं करना है कभी भी।
परंतु यदि असत्संग के प्रभाव से गुरु पथ भ्रष्ट हो जाए तो ही गुरु का त्याग किया जा सकता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य जब भ्रष्ट हो जाए तो गुरु से प्रताड़ित करके सही मार्ग पर लेकर आए, अन्यथा वह शिष्य का त्याग कर सकता है। तो गुरु महाराज जो होते हैं, अगर शिष्य से कोई गलती हुई है, बड़ी मिस्टेक हुई है, उसको पहले तो प्यार से समझाया जाता है कि आपने ये गलत किया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर भी वो जो डिसाइपल है, फिर भी जो चेला है या शिष्य है, वो दोबारा वही गलती कर रहा है, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में समझाया जा सकता है। फिर भी कर रहा है तो गुरु महाराज को दंड देने का पूरा-पूरा अधिकार है। ठीक है? वो आपको डाँट सकते हैं, सबके सामने डाँट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, आपको उसको स्वीकार करना है। फिर भी अगर कोई ना माने, कोई डीठ ही व्यक्ति हो, नहीं माने, तो फिर गुरु महाराज जी को भी अधिकार है कि वो अपने शिष्य का त्याग कर सकते हैं। ठीक है? वो त्याग कर सकते हैं। तो जो साधक गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठ रहते हैं, समर्पित रहते हैं, वो ही हरि नाम के धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा नाम अपराध ना हो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये चीज़ें माइंड में रखनी है। पहला, गुरु हमारे हितैषी हैं, वो हमारे हितैषी यानी कि हमारे वेल विशर हैं और हमारे हमारे गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। साथ ही हमारा उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, अटूट होना चाहिए श्रद्धा और समर्पण तो। उसके बाद हमको उनसे याचना करनी है कि हाँ, भई मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज़ आप मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे को करेक्ट करो, मुझसे गलतियाँ होती हैं, मुझे ज्ञान दो, भगवान जी के बारे में बताओ, मुझसे जितने अपराध हुए उनसे क्षमा करो। आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, मैं दोबारा ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करूँगी। ठीक है? कोई नियम भंग नहीं करने की कोशिश करूँगी, इस तरह से। अगर कभी गलती होती है, तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग गलतियों के पुतले हैं। तभी करके तो हमको पहले जो हरि नाम दीक्षा है, जो पहली इनिशिएशन है, उसको देने से पहले हमको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे शिक्षा गुरु के द्वारा, हमारे दीक्षा गुरु के द्वारा, हम उनके लेक्चर सुनते हैं, हम सीनियर डिसिपल्स के अंडर रहते हैं उनके, है ना? तो हमें ताकि वो बता देते हैं कि भई आपको कैसे आपको ठीक होना है, क्या करना है। तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी क चीज़ें निकल जाती हैं बाहर। 4-4 5-5 साल का टाइम तभी हमें रखा जाता है। हिज़ होलीनेस जो राधा गोविंद स्वामी जी महाराज हैं, उनके डिसिपल जो हैं, उन्होंने तो 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तक दीक्षा के लिए वेट किया है ना? तो जैसे कल भी प्रभु जी बता रहे थे कक्षा में, हिज़ ग्रेस बलभद्र दास प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि आज आपने गुरु एक चुना, उसके बाद आप कल दूसरे गुरु के पास चले गए। तीसरे दिन आपने सोचा कि यार इधर बड़ा टाइम लग गया, चल छोड़ पड़े यार, दूसरे के पास चलते हैं। 5 महीने आपको डाँट दिया, आपने सोचा नहीं यार ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये तो डाँटते रहते हैं, नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, चलो चौथे के पास चलते हैं। तो इस तरह से हमको नहीं करना है। बा आगे पीछे बार-बार नहीं भटकते रहना है, ठीक है? आपको एक श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव आ गया, वो अटूट होना चाहिए, याचना करनी चाहिए आपको गुरु महाराज जी से ज्ञान लेने के लिए। तत्वविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, भगवद गीता चौथे अध्याय का 34वाँ श्लोक, जो मैंने स्टार्टिंग में कोट किया था पहले, ठीक है? वही। अब सवाल ये आता है कि भूलवश आपका जो अपराध है वो गुरु के प्रति आपने कर दिया, गलती से कर दिया। क्योंकि देखो जब हम इतना पहले ट्रेनिंग लेकर जाएँगे तो ऑब्वियस है कि हम लोगों से गलती होनी नहीं चाहिए, तभी करके तो हमको ट्रेनिंग पीरियड के अंडर रखा जाता है। हम दूसरे सीनियर भक्तों के अंडर रहकर भक्ति करते हैं, जो हमारी साधना रिपोर्ट देखते हैं, कितनी चैंटिंग राउंड्स की, कौन-सी बुक पढ़ी, कितनी देर पढ़ी, किसके साथ श्रवण किया, किस गुरु महाराज को सुना, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, अच्छा ठीक है, प्रभुपाद जी का सुना, गुरु महाराज का सुना, उसके अलावा किसका सुना, ये सारी चीज़ें हमसे वो पूछते हैं। अच्छा टीवी देखा, कितना टीवी देखा था, टीवी में क्या देखा था? अच्छा आगे से ये फ़िल्में नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे, जो हमको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। एक तरह का हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। बुक रीडिंग आप बढ़ाओ, बुक रीडिंग बहुत कम है। चैंटिंग राउंड्स बढ़ाओ, बहुत कम है। इस तरह से हमको टाइम टू टाइम गाइड किया जा रहा है ना? हमको ट्रेन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जब हम ट्रेन्ड हो गए हैं तो ऑब्वियसली हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इन केस भूलवश गलती से आपका गुरु के प्रति आपने अपराध कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए जो हम साधक हैं, है ना? हमें चाहिए कि अपने गुरु महाराज जी को अपना एकमात्र हितैषी मानना है क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट में मैंने पहले भी मेंशन किया कि गुरु महाराज हमारे हितैषी हैं। इसी के बेसिस पर आपका जो पहला वाला बात है, ठीक है? हमारे गुरु महाराज हमारे परम हितैषी हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे वेल विशर हैं। इकलौते वेल विशर वो हैं, सच्चे वेल विशर वो हैं। हमें जाकर उनके चरणों में क्या करना चाहिए? पूर्ण श्रद्धा के साथ दूसरा पॉइंट आ गया, पूर्ण श्रद्धा के साथ सब कुछ क्या करना चाहिए? समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित करते हुए क्या करना चाहिए? उनसे याचना करनी चाहिए ज्ञान देने की, ज्ञान प्रदान करने की याचना करनी चाहिए हमको। शास्त्रों में वर्णित गुरु की महिमा को जानना चाहिए हमें और पूरी तरह से उनकी अपनी जो हमारी शक्ति है, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से गुरु महाराज जी की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। परमाणिक गुरु एक शिष्य को केवल श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, ताकि शिष्य का कल्याण हो सके। ऐसा जानकर शिष्य को अपने गुरु की
और श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार कार्य करने में सहायता करनी चाहिए। यही एक शिष्य का परम कर्तव्य है। ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि आपसे भूल पूर्वक गलती हुई है तो आपको चरणों में गिरकर पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है, पश्चाताप भरे दिल से, ग्लानि वाला जो दिल होता है, हृदय हमारा होता है ना, पश्चाताप भरे हृदय से हम अपने जो भी अपराध हमने उनके प्रति किए हैं, उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए? हे गुरु महाराज, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। आप तो बहुत दयालु हो, ठीक है? आप तो काइंड काइंड हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप भगवान जी के पार्षद हो, भगवान जी के सेवक हो। प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये प्रॉमिस करती हूँ, मुझसे दोबारा ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। मुझसे जो आज तक पाप हुए, जो अपराध हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। हमें ऐसा कहकर पूरा उनके चरणों पे लेट कर, गिर कर माफ़ी माँगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। गुरु की सेवा करने से हम गुरु की अपराध से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? चरणों में गिरकर पहला पश्चाताप किया, उसके बाद क्षमा याचना की, सॉरी बोला, उसके बाद हमें गुरु महाराज की सेवा करनी है। सेवा करने से क्या होगा? जब हम गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। हमारा शुद्धिकरण होता है। गुरु की सेवा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। उनकी शिक्षाओं का जो सर्वोपरि सेवा आप गुरु महाराज की कैसे कर सकते हो? सुप्रीम सेवा गुरु महाराज की करनी है, कैसे करनी है? उन्होंने जो शिक्षाएँ दी हैं, जो गुरु महाराज जी के आदेश हैं, ठीक है? उसका आदर्श है जो उसका प्रचार-प्रसार करना है। ये गुरु महाराज जी को अति प्रिय है। और ये हमने आईडीसी कोर्स में भी पढ़ा हुआ है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में, कि 2 तरह की गुरु की सेवा होती है। एक होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा। आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान है? वाणी सेवा, वपु सेवा? अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आप मुझे बता दो, मैं आपको इसके बारे में बता दूँगी शॉर्ट में। अगर पता है तो मैं इसको स्किप करूँगी। प्लीज़ अनम्यूट करके हाँ या ना बोलिए, सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। गीता माता जी, नंदिनी देवी माता जी, निशा माता जी, जी बताइए। बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अच्छा, वाणी सेवा और वपू सेवा, मतलब वाणी सेवा ओके जब ठीक है, नहीं रहते हैं गुरु तो मैं उनकी, बता देती हूँ। ओके, मैं और बता वपू देती सेवा शरीर की सेवा, साक्षात शरीर की सेवा उनकी। हूँ। जी माता जी, ठीक है, सही बोला। नंदिनी माता जी आपको क्लियर हो गया या बताऊँ? नहीं माता जी, क्लियर है। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? जिनको जी क्लियर है, सब ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, सभी पुराने हैं, सबको पता है कि गुरु महाराज की 2 तरह से सेवा होती है, वाणी सेवा, वपु सेवा। वाणी सेवा गुरु महाराज जी की इंस्ट्रक्शंस। गुरु महाराज मान लो आपकी आँखों के सामने नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हो, गुरु महाराज आपके अन्य देश में है, अन्य स्टेट में है ना? किसी दूसरी जगह पे हैं, या गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है, तो आप उनकी वाणी सेवा कर सकते हो। वाणी सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वपु सेवा का मौका सबको नहीं मिल पाता, तभी कर सकते हो जब आप गुरु के पास हो। चाहे आप उनके कपड़े प्रेस करके दो, धोती धोकर दो उनका, ठीक है? उनके लिए प्रसादम बनाकर दे दो उनको आप, प्रसादम डालकर दे दो। गुरु महाराज बीमार हैं, उनकी दवाई लाकर दे दो। डॉक्टर के पास लेकर जाने का कार्य करो, पिक एंड ड्रॉप सर्विस करो। तो ये गुरु महाराज जी की होगी आपकी शारीरिक वाली सेवा, यानी कि वपु सेवा उसको बोलेंगे। ठीक है? इस तरह से। तो हमारी मेन जो सेवा है, गुरु की सर्वोपरि सेवा, वो क्या है? उनकी शिक्षाओं का, उनके आदेशों का, उनके आदर्शों का प्रचार करना। ये गुरु महाराज जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अतः इस प्रकार उनकी वाणी सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक कृपालु श्री गुरु अपनी शिष्य वत्सलता के कारण हमारे अपराधों को क्षमा जरूर कर देते हैं, कर देंगे। कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, है ना? बुक है, आपने पढ़ी भी होगी, गुरु महाराज जी की बुक भी है ये, पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ये बुक जो है जिसका मैंने नाम लिया, भक्त वत्सल श्री भगवान श्री कृष्ण, ये किताब हिज होलनेस कृतुदास अधिकारी जी महाराज जी ने लिखी हुई है। वो भी गुरु महाराज जी के डिसाइपल है, उन्होंने लिखी है। तो गुरु कृष्ण भगवान क्या है? भक्त वत्सल। गुरु महाराज क्या है? शिष्य वत्सल, जो शिष्य से प्रेम करते हैं, शिष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। तो गुरु महाराज अपने इस गुण की वजह से, यानी कि शिष्य वत्सलता की वजह से, हमारे जितने भी अपराध है, जितनी भी गलतियां हुई हैं, उसको प्रेम पूर्वक भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमको सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम अपने गुरु में मर्तर्य बुद्धि ना करें, अर्थात हम उनको एक साधारण जीव ना माने। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इस श्लोक में, जो सबसे पहले मैंने आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण का रेफरेंस दिया, जहां पे कृष्ण भगवान गुरु महाराज की महिमा बता रहे हैं 11वें स्कंद के 17 चैप्टर के 27 नंबर के श्लोक में। आचार्यम माम बिजानिन न मन्येत कहिर्चित, ना मत, ये देखो आ गया ना शब्द यहाँ पे, मर्त्य बुद्धा बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ठीक है? यहाँ पे ये हमने पढ़ा था पहले भी। तो यही चीज बताई जा रही है कि हमें गुरु महाराज को मर्त्य बुद्धि नहीं करनी है, अर्थात हमको ये नहीं सोचना है कि साधारण जीवात्मा जैसे हम है ना, वैसे ही तो ये है। हम क्या करते हैं? हम भी तो सोते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी उठते हैं, ये भी उठते हैं, हम भी बाथरूम जाते हैं, ये भी बाथरूम जाते हैं, हम भी नहाते हैं, ये भी नहाते हैं, हम भी माला जप रहे हैं, ये भी माला जप रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, ये भी खाना खा रहे हैं।
तो इस तरह से हमने उनको इस लेवल पे नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। हम बद्ध आत्माएँ हैं, वो मुक्त आत्मा है। उनकी कृपा से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में इसका एग्ज़ाम्पल आता है बहुत बार कि जैसे हम दलदल में फँसे हैं ना, तो एक व्यक्ति जो है हम हेल्प माँगे हैं, दलदल में फँसे, हेल्प, हेल्प मदद करो, हम डूब रहे हैं, दलदल में फँसते जा रहे हैं, बचाओ, 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 बचाओ। तो जो दलदल में व्यक्ति हमारे साथ घुसा पड़ा है ना, तो वो हमको दलदल से नहीं निकाल सकता कभी भी। उसके लिए जो व्यक्ति हमें निकालना चाहता है, वो उसका बाहर खड़े होना ज़रूरी है, तभी वो हमको रस्सी फेंकेगा, वो दलदल से बाहर हमको खींच पाएगा। तो हम द दलदल के अंदर फँसे हुए बद्ध आत्माएँ हैं, जीव आत्माएँ हैं। गुरु महाराज जो है दलदल से बाहर खड़े हैं रस्सी लेकर, ठीक है? वो मुक्त आत्माएँ हैं। तो बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, हमें उनको कभी भी भौतिक लेवल पे नहीं समझना चाहिए, शारीरिक स्तर पे नहीं लेना चाहिए कि जैसे हम हैं जी, वैसे ही हैं, क्या फ़र्क है? हम मरते हैं, ये भी मरते हैं, हम पैदा हुए, ये भी पैदा हुए हैं, हम खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं। इस तरह से हमको नहीं मानना है। जीवात्मा के स्तर पर, जीवात्मा के लेवल पर बिल्कुल भी मानने की गलती हमको नहीं करनी है। तो गुरु में मनुष्य बुद्धि बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। जैसे कि ये सोचना कि गुरु भी हमारी तरह साधारण मनुष्य है, वो भी तो एक दिन मर जाएँगे यार। इन्होंने तो मरना जो आया वो तो जाएगा। आए नहीं तो सबका नंबर आएगा। इन्होंने भी जाना है, हमने भी जाना है, फिर क्या हो गया जी? ऐसा नहीं सोचना है। जो गुरुनिष्ठ भक्त होते हैं, हमको गुरुनिष्ठ भक्तों का संग करना है। वो हमारे दिमाग से ये चीज़ें निकालेंगे। गुरुनिष्ठ भक्तों का संग करने से क्या होगा बेसिकली हम गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होगा गुरु महाराज के प्रति अपराध की संभावनाएँ एकदम नगण्य, शून्य रह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते भी हैं कभी, तो एकदम से वो खत्म हो जाएँगे, तो फिर आप नहीं कर पाएँगे ऐसे अपराध। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है? अब जब अन्य किसी दिन नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे 4th नाम अपराध, उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।